हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। हमारा 12th लेक्चर है टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़े से डिफिकल्ट डे के थे। मैं बोल रहा था जैसे कि 11th और 12 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हम अलग अलग तरीके के एफिशिएंसी, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क में, ज्यादा क्वेश्चन आप एफिशिएंसी के ऊपर ही देखेंगे। तो मैं वही ज्यादा सम करा रहा 2 लेक्चर से। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एस एफिशिएंसी इज 80% मोर देन बी। बीस एफिशिएंसी, ओके, एंड 80% ऑफ सी एफिशिएंसी। क्लियर? देखो पहले क्या बोला है कि ए को बी से कंपेयर किया वापिस और ए को सी से कंपेयर किया। तो ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए एफिशिएंसी इज 80% मोर देन बी। क्लियर? तो पहले आप एक एक लाइन समझ के करते। ए और बी का कंपेरिजन है। क्या बोला है कि ए एफिशिएंसी इज 80% मोर देन, देखो मोर देन बी, मोर देन बी। तो अगर बी समझो कि मेरा 100 है तो ए मेरा क्या रहेगा? 80% मोर देन, तो ये हो जाएगा 180। क्लियर? अब उसके बाद क्या किया है उसने? ए को सी से कंपेयर किया है। उसमें क्या बोला है? एंड 80% ऑफ सी। ए क्या है? 80% ऑफ सी है। मतलब अगर सी मेरा 100 है तो ए क्या रहेगा मेरा? 80%। देखो थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। ये क्या बोला है? 80% मोर देन बी, और ये बोला 80% ऑफ सी। सी जितना रहेगा उसका 80% क्या रहेगा? अपना ए रहेगा। क्लियर? समझ में आ गया? इसको अगर प्रॉपर कॉमन फैक्टर निकालू तो यहाँ पे मेरे को 9/5 मिलेगा और मुझे यहाँ पे मिलेगा 4/5। क्लियर? अब मुझे क्या बोला है आगे? इफ द वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। अगर ये ए बी सी तीनों साथ में काम करेंगे तो वो तीनों मिलकर काम की 24 दिन में काम को खत्म कर देंगे। बोला क्या है? देन इन हाउ मेनी डेज द वर्किंग अलोन दे विल फिनिश द वर्क। अगर तीनों अलग अलग काम करेंगे, अलोन अकेले काम करेंगे, तो कितना दिन लगेगा तीनों को काम खत्म करने के लिए? सिंपल सा है, कर देंगे। देखो सबसे पहले तो दोनों में ए कॉमन है, तो ए यहाँ पे 9 है, ए यहाँ पे 4 है, तो मुझे ए को सेम करना है। तो मैं यहाँ पे दोनों को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 45 ए हो जाएगा मेरा। क्लियर? सॉरी 36 हो जाएगा। 9 4 द 36 और 4 9 द 36। क्लियर? तो मुझे क्या चाहिए? ए रेशो बी रेशो सी चाहिए, है ना। 36 ए यहाँ पे हो जाएगा और फिर मेरा बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 5 20 हो जाएगा और सी मेरा क्या हो जाएगा? 5 9 45। क्लियर? ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर का लास्ट सम भी ऐसा ही देखा था। क्लियर? तो ए बी सी मुझे मिल गया। हाँ क्लियर? तो मुझे क्या बोला है कि अगर वर्क मुझे एग्जैक्टली फाइंड करना है, ये मेरी कैपेसिटी मिल गई ना मेरे को। कैपेसिटी बोलो, रेट बोलो, जो बोलना है बोलो। अब मुझे वर्क निकालना है। अब वर्क निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा 24 से, क्योंकि अगर साथ में काम करेंगे 24 डेज में खत्म कर देंगे ना लोग। 36 + 20 + 45 इंटू कितना? 24। ओके, तो जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर का लास्ट सम नहीं देखा ना, वो सब इसी से रिलेटेड है पूरा, तो पहले वो देख लो, उससे और क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। तो अगर इसको मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 101 इंटू 24। ओके, तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो मुझे वर्क मिल गया। तो मुझे क्या बोला है कि टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ सी इंडिविजुअल निकालो। सिंपल है, वो निकाल लेंगे। टाइम ऑफ ए इंडिविजुअल क्या है? वर्क अपॉन रेट। तो वर्क कितना है मेरे पास? 101 इंटू 24/36। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपको टाइम ऑफ ए मिल जाएगा। टाइम ऑफ बी कितना है? वर्क अपॉन रेट ऑफ बी। तो 101 इंटू 24 अपॉन रेट ऑफ बी क्या है अपने पास? 20 है। तो आपको इससे टाइम ऑफ बी मिल जाएगा इंडिविजुअल। देन टाइम ऑफ सी निकालना है, वर्क अपॉन रेट ऑफ सी। वर्क कितना है? 101 इंटू 24 अपॉन रेट ऑफ सी कितना है मेरे पास? 45। तो आपको इस तरीके से तीनों मिल जाएंगे टाइम। क्लियर? तो डायरेक्ट आंसर आपको बता दिया। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ए को 67.33 डेज लगेंगे, बी को 121.2 डेज लगेंगे, सी को 53.86 डेज लगेंगे काम को खत्म करने को। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, कुछ डाउट नहीं यहाँ पे? तो देखो इतना सिंपल सा समय, खाली रेशो देखने का है। दोनों जगह रेशो क्या है? एक जगह कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल के 9545 मिल जाएगा। हमको रेशो को ऐड करना है। रेशो को ऐड करने के लिए दोनों जगह ए कॉमन है ना, तो मुझे ए को 1 करना है, सेम नंबर लाना है। ए को तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को। तो मेरा ए कितना? 36 हो जाएगा। ए 36 आ गया। देन बी क्या है मेरा? 5 4 20 बी हो गया। और सी मेरा क्या है? 9 5 35, सॉरी 9 5 45। तो मेरा सी हो गया 45। क्लियर? तो मुझे वर्क निकालना है। कैपेसिटी को इंटू 24 डेज से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे मेरा एग्जैक्ट वर्क मिल जाएगा। यहाँ पे तो आगे तो आपको सिंपल है, आपको पता है क्या करना है। क्लियर? ओके गाइस, तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी efficiency and B efficiency is 80% of C efficiency। ओके, जो A की efficiency है वो 3/4 है B से, और जो B की efficiency है वो 80% है C से। मतलब A की efficiency जो है वो 3/4 है B से,
तो ए बाई बी क्या होगा मेरा, ए बाई बी होगा 3/4। क्लियर, तो मतलब ए रेशो बी हो गया मेरा 3/4। क्लियर, उसके बाद क्या बोला है कि बी एफिशिएंसी इज 80% ऑफ सी एफिशिएंसी। ओके, तो बी रेशियो सी, तो बी एफिशिएंसी कितनी 80% है ऑफ ए सी 100 है, तो बी कितना होगा 80%। मोर देन नहीं बोला है, 80% ऑफ सी का, सी जो भी सी रहेगा उसका 80%। अगर सी मेरा 100 है तो बी मेरा क्या होगा 80 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 4/5। क्लियर, इफ ए टेक 120 डे मोर देन दैट ऑफ बी एंड सी, दैट ऑफ बी एंड सी वर्किंग टुगेदर मतलब ए जो है 120 दिन ज्यादा लेता है देन दैट ऑफ बी एंड सी, अगर बी एंड सी साथ में काम करेंगे तो फिनिश अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क। क्लियर, तो मतलब क्या बोला है यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे से अपन ए रेशो बी निकाल सकते हैं ना, तो कॉमन क्या दोनों में बी कॉमन है, और बी की यहाँ पे वैल्यू 4 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 4 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ए रेशो बी रेशो सी, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, बी दोनों जगह 4 है, देन सी यहाँ पे क्या है 5 है, तो ए रेशो बी रेशो सी यहाँ पे मिल गया। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे और आगे, इफ ए टेक 120 डेज मोर, अगर ए को 120 दिन और ज्यादा लगते हैं और बी और सी साथ में काम करते, मतलब ए अकेले और बी और सी साथ में काम करते, तो ए को कितना 120 दिन ज्यादा लगता है। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज। तो ए कंपैरिजन किसका था, बी प्लस सी के साथ है ना, ए को 120 दिन ज्यादा लगते हैं एस दैट ऑफ बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, जब बी और सी साथ में काम करते हैं और ये अकेला काम करता है तो कितना टाइम लगता है उसको, ज्यादा टाइम लगता है, कितना 120 दिन ज्यादा लगता है। तो ए की कितनी कैपेसिटी है 3 है, और बी की कितनी है, बी और सी की कितनी है 4 5, तो ऐड करेंगे कितना हो गया 9 हो जाएगा। हाँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 सब 3 3 सब। ओके, तो ये एग्जैक्ट कैपेसिटी मिल गई अपने को ए रेशियो बी प्लस सी की। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब देखो ये मिली आपको कैपेसिटी, तो अभी टाइम निकालने का अपने को ए और बी का। आपको पता है टाइम निकालने का, आपको बताया था ट्रिक, टाइम ऑफ ए रेशियो बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या करने का, जो बी प्लस सी का कैपेसिटी है वो ए का टाइम बन जाएगा, और जो ए की कैपेसिटी है वो बी का टाइम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम मिल गया अपने को, टाइम मिल गया ए और बी का। क्लियर, तो वो क्या बोल रहा है कि ए जो है 120 दिन ज्यादा लेता है जब अकेले काम करते हैं, तो यहाँ पे फर्क कितना है, दोनों की 2 यूनिट का फर्क है। क्लियर, तो 2 यूनिट मतलब 120 दिन ज्यादा ले रहा है बी, सॉरी ए 120 दिन ज्यादा ले रहा है, तो 1 यूनिट मतलब कितना होगा 60 दिन होता है। क्लियर, तो मेरा टोटल वर्क कितना होगा 60 इंटू 3 करूंगा, क्योंकि ये 3 यूनिट है ना, 3 लगता है टोटल, तो 60 इंटू 3 करूंगा, तो 60 इंटू 3 करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा 180, ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। क्लियर, ये क्या हो जाएगा मेरा टोटल, क्या हो जाएगा मेरा वर्क हो जाएगा। क्लियर, तो मुझे क्या पूछा है फाइनली कि इन हाउ मेनी डेज ऑफ वर्किंग टुगेदर दे विल फिनिश द वर्क, अगर सब साथ में काम करेंगे तो काम कितनी दिन में खत्म हो जाएगा। देखो टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन रेट, अब तो सिंपल, वर्क कितना है मेरा 180, पर रेट क्या लिखेंगे, एक सेकंड, रेट क्या लिखेंगे तुम लोग, अगर 3 + 4 + 5 ये लिखेंगे, नहीं ये नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो हमने जो कैपेसिटी है ना वो यहां से निकाले ना, कैपेसिटी से टाइम निकाले ना, तो रेट है ना, रेट 3 + 1 ये रेट आएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी, बी और सी का रेट कितना है 3, 9 था, तो 3 और 9 को सिंप्लीफाई कर दो कितना आएगा 3, तो ए का रेट कितना है 1, तो 3 + 1 4, तो 45 डेज लगेगा इसको तीनों को अगर साथ में काम करें। देखो ये करके मतलब नहीं, क्योंकि हमने कैपेसिटी कहां से फाइंड आउट की, कैपेसिटी और टाइम, अगर कैपेसिटी यहां से फाइंड करता था ना हमें कैपेसिटी और टाइम, तो मैं ये ले सकता था, बट देखो पीछे से हमने जो भी किए थे ना, यहां से हमने कैपेसिटी और टाइम निकाले थे, तो जाके हमने ये लिए थे, बट ये वाले सब में क्या कर रहे, क्वेश्चन ने बोला ना कि ए के सामने बी और साथ में काम कर रहे हैं, तो ए को 120 दिन ज्यादा लग रहा है ना, तो ये इक्वेशन बना है ना ये वाला, तो इसलिए हमें क्या ये कैपेसिटी को ऐड करना पड़ेगा। देखो इसमें भी ए बी सी तीनों ऐड हो रहा है ना, ए की कैपेसिटी 1 है, बी सी की कितनी 3 है, ऐड करेंगे तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ए बी सी की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर, तो पीछे सारे सम अगर देखेंगे ना मेरे प्रीवियस लेक्चर के, इसके पहले वाले, तो कैसा कि इधर से हमें टाइम मिल रहा था तो हमने कैपेसिटी भी हम ये ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पे क्वेश्चन ने खुद ही बोला है ना कि ए टेक 120 डेज मोर दैट ऑफ बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, तो कितना होता है 3:9 होता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:3 होता है। अगर बोलेगा फाइनल में क्या बोले, तो तीनों का साथ में काम करेंगे तो 180 तो वर्क डिवाइड बाय ये कैपेसिटी को ऐड कर देगा, ए की 1 है और बी सी की कितनी है कैपेसिटी साथ में काम करेंगे तो 3 है, 3 + 1 4, तो कितना का 45 डेज लगेगा अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज है। अगर यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया है मतलब इसका इंपॉर्टेंस है। क्लियर, क्योंकि कभी ये दिया नहीं था ना, अभी ये दिया है, क्योंकि अभी ये दिया है तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है ना।
समझने का ये सब चीजें ना प्रैक्टिस करने पे समझती। क्लियर, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी और वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। एक काम है, साथ में काम करेंगे तो 32 डेज में खत्म करते। दे वर्क फॉर 24 डेज एंड लेफ्ट 24 डेज एंड आफ्टर दैट सी लेफ्ट। 24 दिन साथ में काम करते हैं, उसके बाद सी जो है वो छोड़ देता है काम। रेस्ट ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी इन 28 डेज। जो बाकी का काम है ए और बी 28 दिन में खत्म करते। वर्क डन बाय ए, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है क्या, वर्क डन बाय ए इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय बी इन 2 डेज। मतलब जो काम ए एक दिन में करता है ना, उसको वो इक्वल है कितना, जो बी काम करता है 2 दिन। मतलब ए की कैपेसिटी है वो डबल है, कि वही काम बी जो 2 दिन ले रहा है वो सेम काम ए जो एक दिन ले रहा है। हाउ मेनी डेज वर्किंग अलोन ए विल फिनिश द वर्क। मतलब अगर ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन में काम खत्म करेगा। क्लियर, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी अगर साथ में काम करेंगे तो कितने 32 दिन में जो काम है वो खत्म कर देंगे लोग साथ में। तो लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था ना, यहाँ पे जो बताया हमको, वर्किंग डन बाय ए, वर्क डन बाय ए ऑफ 1 डे इज इक्वल टू द वर्क डन बाय बी इज 2 डेज। मतलब ए की जो कैपेसिटी है वो डबल है एज कंपेयर टू बी। तो ए रेशियो बी क्या है 2:1। मतलब वही काम जो ए कर रहा है एक दिन में, वही काम बी जो है 2 दिन ले रहा है। मतलब कैपेसिटी ऑफ ए एक ही ज्यादा कैपेसिटी, तो ए बाई बी कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो ए बी से अगर 32 दिन पूरा काम खत्म करते एक दिन में कितना 1/32 होता है ना। एक दिन में ए बी सी कितना करते 1/32 काम करते है ना, 1/32 काम करते एक दिन में। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज। हाँ, बट यहाँ पे क्या सीन है कि जो 24 दिन के बाद है ना, सी जो छोड़ के चला जाता है और ए भी काम करते हैं। 24 दिन के बाद सी छोड़ के चला जाता है, मतलब ए बी सी 24 दिन तक साथ में काम करते हैं ना। तो 24 इंटू 1/32 ये स्पीड से 24 दिन काम करते। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3/4 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 3/4 आ जाएगा। 24 दिन तक ये स्पीड में काम होता है ना 32, और पूरा दिन में पूरे 32 डेज में काम खत्म करते, एक दिन 1/32 करते। 24 दिन तक ये स्पीड में काम होता है। उसके बाद जो है वो सी छोड़ के चला जाता है। वर्क अभी काम कितना बचा है वो मालूम करना है ना, कि काम अब बचा कितना है, टोटल डेज इतने, अब काम बचा कितना है। अब वर्क लेफ्ट, अब यहाँ पे मालूम पड़ना चाहिए कि कितना अब बचा है। वर्क लेफ्ट मतलब वर्क हमेशा तो कंप्लीशन 1 रहता है, मतलब अक्खा काम 1 रहता है। उसमें से अगर मैं 3/4 माइनस कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा 1/4। मतलब इतना और काम बाकी है, इतना क्या और काम बाकी। उसके बाद ए और बी कितना 28 दिन लेते हैं वो काम खत्म करने। तो ए और बी 28 दिन लेते हैं वो काम खत्म करने, इक्वल्स टू 1/4। रिमेनिंग काम जो है वो 28 दिन में खत्म होता है। ए और बी की कैपेसिटी कितनी है 2:1 की है, तो 2:1 कितना होता है 3 इंटू 28 इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 84 इक्वल्स टू 1/4 यूनिट। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो 1/4 मतलब 84 यूनिट इक्वल्स टू कितना 1/4 मतलब 84 यूनिट्स काम जो है वो ये लोग 28 दिन में काम खत्म करेंगे। तो टोटल वर्क अपने पास कितना 1/4। 1/4 क्या है, ये लोग 28 दिन में कितना काम खत्म करते हैं 1/4। 1/4 मतलब कितना होता है ना, 28 दिन में लोग कितना 1/4 काम खत्म। 1/4 मतलब 84 यूनिट्स, 1/4 मतलब होता है 84 यूनिट्स। तो टोटल वर्क कैसा फाइंड आउट करूंगा, तो 1 कितना होता है ना, टोटल वर्क मतलब पूरा 1 होता है ना, 1 पूरा वर्क होता है। तो 1 इंटू 84 अपॉन 1/4 तो कितना होगा 84 इंटू 4 तो कितना है 336। ये अपना कंप्लीट वर्क है ना। 28 दिन में लोग 1/4 काम खत्म करते हैं ना। 1/4 मतलब 84 यूनिट काम। तो 84 यूनिट काम अगर 1/4 है तो अक्खा जो 1 यूनिट काम है, जो 1 यूनिट मतलब कंप्लीशन काम मतलब 1 यूनिट होता है, तो वो कितना होगा, तो वो होता है 336। तो पूछा क्या है कि अगर अकेला टी करेगा टाइम ऑफ ए, अगर कितना ये अकेला काम कर कितना दिन लगेगा, तो टोटल वर्क अपॉन ए का रेट क्या है 2। तो आंसर कितना आएगा 168 डेज लेगा वो काम को खत्म करने के लिए। कितना ए अकेला अगर काम खत्म करेगा तो कितना दिन लेगा 168 डेज लगेगा काम खत्म होने। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया। आपको मैंने एकदम डेप्थ में चीजों को समझा दिया हूं। ओके, क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। ए को कितना टाइम लगेगा अकेले काम खत्म करने को 168 डेज लगेगा ए को, क्योंकि देखो ना 28 दिन ए और बी काम किए, 28 दिन मतलब 1/4 काम होता है। तो 28 दिन में 1/4 मतलब 84 यूनिट्स काम होता है। 1/4 मतलब 84 यूनिट्स काम होता है। तो अक्खा काम जो है 1 यूनिट जो काम कंप्लीट होता है हमेशा उसको 1 गिना जाता है। तो 1 काम टोटल काम है कितना, तो
1/4 अपॉन 1 इंटू 84 अपॉन 1/4, तो 84 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 336 अपना ये टोटल वर्क है, ये अपना टोटल वर्क है अपना ये। क्लियर? तो टाइम ऑफ ए 336 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ए का जो वर्क है यूनिट है वो 2 है, तो 168 डेज लगेगा ए को काम खत्म करने को। क्लियर? अभी नेक्स्ट सम देखते, नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, रानी स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर द वर्किंग 6 days। रानी ने काम किए 6 दिन, उसके बाद काम छोड़ दिए। रेस्ट ऑफ वर्क इज डन बाय द गीता इन 10 days। ओके, गीता ने बाकी काम 10 दिन में किए। ओके, तो मतलब रानी ने 6 दिन काम की, उसके बाद गीता 10 दिन काम करी, तो क्या वर्क हुआ? काम ही हुआ, एक काम। हैड रानी अदर हैड रानी लेफ्ट द वर्क आफ्टर, उसके बाद में ना एक और सिनेरियो है, रानी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 days। रानी ने 5 दिन में काम छोड़ दी। देन रेस्ट ऑफ वर्क डन बाय द गीता इन 12 days। तो बाकी का काम है जो गीता का वो कितना 12 दिन में उसने की। क्लियर? तो ये एक अलग सिनेरियो है, यहां से यहाँ पे एक अलग सिनेरियो। ओके, इन 12 days इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर दे विल फिनिश द वर्क। तो साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे? देखो ये दोनों जगह पे सेम काम खत्म हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। दोनों को क्या करो, कंपेयर कर दो। 6R प्लस 10G विच इज इक्वल टू 5R प्लस 12G। तो यहाँ पे से मुझे यहाँ पे R शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे R आ जाएगा, और देन यहाँ पे हो जाएगा 2G। क्लियर? तो सॉर्टेड हो गया। तो R अपॉन G कितना होता है? 2/1 होता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या पूछा है कि अब कि टोटल जो काम है इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर दे फिनिश द वर्क, मतलब कितने दिन में साथ में काम करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो ये जो R और G की जो वैल्यू है, या तो आप इसमें पुट करो या तो आप इसमें पुट करो, आंसर आपको मिल ही जाएगा। क्लियर? तो मैं इसमें पुट करता हूं। तो यहाँ पे 6 इंटू R कितना है मेरे पास? R मेरे पास 2 है, तो 2 प्लस 10 इंटू मेरे पास 1 इक्वल्स टू मेरा वर्क मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा 6 2 12, 12 प्लस 10 कितना होता है? 12 प्लस 10 22 यूनिट। ये अपना क्या काम है? क्लियर? अगर दोनों साथ में काम करेंगे, टाइम टेकन बाय R प्लस G, तो टाइम टेकन बाय वर्क अपॉन रेट। तो वर्क कितना है मेरे पास? 22, और दोनों का रेट कितना है? एक का 2 एक का 1 है, साथ में कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा? 22/3 days। जब अगर पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में लिखना है, या तो ऐसा दिया है तो ऐसा। क्लियर? समझ में आ गया? कुछ डाउट नहीं? ओके ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 men and 4 women कैन फिनिश a certain piece of work in 6 days। मतलब 3 आदमी और 4 औरत अगर साथ में काम करेंगे तो 6 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। While 2 men and 5 women can finish a same piece of work in 5 days। In how many days the 4 men and 3 women working together can finish the work। मतलब अगर 3 मैन, ये क्वेश्चन पीछे वाले के जैसा ही, 3 men and 4 जो वुमेन है वो साथ में काम करेंगे तो एक काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? बट ये वर्क नहीं होगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे हमेशा वर्क लेने के लिए, देखो क्योंकि ना चीज क्या है, वर्क लेने के लिए रेट अपॉन टाइम लगता था आपने, तो यहाँ पे रेट है, यहाँ पे टाइम क्या है? 6 है ना। 3 आदमी और 4 औरत साथ में काम करेंगे 6 दिन, तो वो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तब जाके मेरा वर्क आएगा। क्लियर? सेम एज while 2 men and 5 women finish a piece of work in 5 days। मतलब 2 men and 5 women अगर कितना दिन काम करेंगे? 5 दिन काम करेंगे तो मेरा वो जो काम है खत्म हो जाएगा, सेम काम। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, इन हाउ मेनी डेज द 4 men and 3 women वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। तो कितने दिन में? ओके, ये दोनों काम सेम है, तो मैं पहले ये इक्वेशन को लेता हूँ सॉल्व, या तो आप ये लो समझ में आया, कुछ भी आएगा चलेगा, बट ये लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18M प्लस 24W विच इज इक्वल्स टू, ये दोनों इक्वल है तो इसको इसके बराबर लग देता हूँ, ये हो जाएगा 10M प्लस 25 वुमेन। ये दोनों इक्वल है, पिछले वाले के जैसा, गीता और रानी के जैसा, दोनों इक्वल, ये दोनों काम सेम है तो इसको इक्वल ले लिया। तो यहाँ से मुझे मैन और वुमेन मिल जाएगा, तो ये मैन को एक तरफ रखूंगा तो ये 8M हो गया, और वुमेन को इस तरफ भेजूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैन और वुमेन का जो मेरे पास रेशियो है वो मुझे क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा मुझे 1/8। ये मुझे मिल गया कैपेसिटी, ये मुझे मिल गई यहाँ पे कैपेसिटी एक मैन और वुमेन की। क्लियर? बट क्वेश्चन में पूछा क्या है हमें कि 4 मैन और 3 वुमेन अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में वो काम जो है वो खत्म हो जाए। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या करो कि जो भी मुझे 180 है वो आप या तो ये इक्वेशन में डालो या तो ये इक्वेशन में डालो, आपके ऊपर है। तो मैं ये जो मेरा जो M1 और 4 W8 है ना, वो मैं इसमें डालता हूँ और फिर सॉल्व करते। तो 6 इंटू 3 1 3 मैन कितना है मेरे पास? 1 है, 3 1 3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। मुझे टोटल वर्क जो है मुझे कितना मिल जाएगा? 6 इंटू 35, ये मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरा टोटल
क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा अपने को यहाँ पे। क्लियर। अब मेरे को यहाँ पे वर्क मिल गया। क्लियर। बट ये तो मुझे मिल गया यहाँ पे वर्क मिल गया कि भाई 6 × 35 करेंगे तो उतना मेरा वर्क है टोटल। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी कैपेसिटी चाहिए ना, कि एग्जैक्ट इसकी कैपेसिटी होती कितनी। तो देखो मेरे पास मैन के लिए 1 है और वुमेन के लिए 8 है, रेशियो मिला है, तो मैं वो यहाँ पे पुट कर दूंगा 4 × 1 + 3 × 8 करेंगे तो मुझे मिल जाएगी भाई एग्जैक्ट कैपेसिटी। वो क्या है 28, ये कैपेसिटी है एग्जैक्ट। ओके तो देखो यहाँ पे मिल गया हमें कैपेसिटी मतलब रेट, तो मुझे रेट क्या मिला 28 और टाइम मेरे पास क्या है, टाइम मेरे पास है ना, मतलब मुझे क्या चाहिए कि अकेले लोग कितना मतलब साथ में काम करेंगे तो कितना हो जाएगा। कैपेसिटी मेरे पास कितनी है ये, तो टाइम कितना लगेगा 6 × 35/28 करेंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 15/2 आता है। तो आंसर कितना आएगा 7.5 डेज। कितना आएगा आंसर 7.5 डेज लगेगा काम खत्म करने। क्लियर। देखो ये यहाँ से तो सेम था कि इक्वेशन दोनों को सेम था, दोनों को साथ में ले लिए, यहाँ से मैन और वुमेन का अपनी कैपेसिटी और रेट मिल गया। ओके क्वेश्चन ने पूछा कि 4 मैन और 3 वुमेन साथ में काम करेंगे तो कितना, बट मुझे क्या चाहिए एग्जैक्ट वर्क चाहिए। तो मैंने जो मेरे को मैन और वुमेन 1 और 8 मिला था, मैं दोनों में से किसी एक में पुट कर दिया, मैंने इसमें पुट कर दिया तो मुझे वर्क मिल गया। हाँ भाई ये एग्जैक्ट इतना वर्क है, बट मुझे क्या चाहिए इसकी कैपेसिटी चाहिए। तो मुझे जो वैल्यू मिली थी ना 1 और 8 की, मैं यहाँ पे पुट करके मुझे इससे ये कैपेसिटी यहाँ पे मिल गई। किससे, इससे मुझे यहाँ पे ये कैपेसिटी मिल गई। कैपेसिटी ढूंढ लिया, मतलब कैपेसिटी मतलब रेट होता है, याद रखना कैपेसिटी और रेट एक ही होता है। बट मुझे क्या चाहिए कि साथ में काम करेंगे तो कितना, तो टाइम चाहिए ना मेरे को। टाइम इक्वल्स टू जो मेरे पास जो वर्क था, वर्क डिवाइड बाय रेट, वर्क और रेट को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा 7.5 डेज लगेंगे अगर 4 मैन और 3 वुमेन साथ में काम करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके तो जितने भी क्वेश्चन है ना टाइम एंड वर्क के ऊपर, वो निचले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ है टाइम एंड वर्क का, वो आपको पूरे 48 क्वेश्चन जो है उसमें टाइम एंड वर्क के मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन को लिखने की आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। ओके तो आई होप आपको समझ में आ गया। देखो थोड़ा सा लास्ट के 2 लेक्चर थे ये और उसके प्रीवियस वाला लेक्चर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि अलग अलग सम लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जो 2 लेक्चर है ना उसको आप अच्छे से देखो, एकदम अच्छे से समझो। क्योंकि ऐसा है कि ना यहाँ पे ये समझ जाएंगे ना, मैं जितने भी सम थे एफिशिएंसी के ऊपर अलग अलग चीजों के ऊपर मैंने वो सब सम लिया हूँ यहाँ पे। ओके ठीक है समझ में आ गया। तो ये वाला सम थोड़ा डिफिकल्ट था, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा रिवाइंड करो वीडियो को, वो वापिस से देखो, कैसा है कि समझ जाएगा, तब समझ जाएगा, नहीं तो कैसा नहीं समझेगा फिर। ये थोड़ा सा यहाँ पे वाला ये 2 स्टेप हमने जो ये 2 स्टेप किए ना, वो 2 स्टेप थोड़े से डिफिकल्ट है। ओके तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिवाइंड करो वीडियो को, वापस से पॉज करो, देखो वापस आराम से समझ जाएगा। इतना डिफिकल्ट है खाली क्या ये वाला पार्ट आपको समझने का। कैसा है कि यहाँ से मैंने वर्क निकाल दिया और ये जो क्वेश्चन को पूछा था उसमें कैपेसिटी निकाल लिया। कैपेसिटी मतलब रेट होता है। मुझे क्या पूछा था एग्जैक्ट टाइम पूछा था मेरे को। टाइम इक्वल्स टू टाइम क्या है वर्क, जो मुझे वर्क मिला था वर्क अपॉन रेट कर दिया 15/2 डिवाइड करेंगे, एग्जैक्ट इसको डिवाइड करेंगे तो 15/2 मिलता है, इसको डिवाइड करेंगे 7.5 डेज लगेंगे क्या एक काम को खत्म करने के लिए। 4 मैन और 3 वुमेन अगर काम खत्म करेंगे तो साथ में काम करेंगे तो कितना लगेगा 7.5 डेज लगेंगे उस काम को खत्म करने के लिए। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।